स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है WH फैमिली के बारे में, और यदि आज की क्लास को आप एंड तक देखते हैं तो आई एम श्योर आप 5000 प्लस डेली यूज सेंटेंसेस को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए फिर आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। WH फैमिली को सीखने से पहले सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखना है। क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज़ होगा। डू या डज सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम, तो उसके साथ डज आएगा। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो, यू, वी, दे और आई हो, तो उनके साथ डू का यूज़ करेंगे। यदि पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस बीते हुए कल में हो, तो डिड आएगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यदि फ्यूचर में हो तो विल आएगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। आज की WH फैमिली है हाउ फार, हाउ लॉन्ग, विद whom, फॉर whom, अबाउट whom, फ्रॉम वेयर, what type of, what kind of, what sort of, what else, who else, where else। सबसे पहले बात करते हैं हाउ फार की। हाउ फार दूरी के लिए यूज़ किया जाता है, डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कितना दूर। जैसे कि सेंटेंस है, उसका घर कितना दूर है। पहले कितना दूर है, कितना दूर के लिए क्या लगाएंगे, हाउ फार। और इसके बाद ये प्रेजेंट में है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़। इसके बाद उसका घर, उसके घर की इंग्लिश बनाएंगे हिज होम। ये हो जाएगा हाउ फार इज़ हिज होम। नेक्स्ट सेंटेंस है जयपुर आगरा से कितनी दूर है। हाउ फार इज़ जयपुर फ्रॉम आगरा। हम कितना दूर जाएंगे। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में है तो हाउ फार के बाद विल आएगा। ये बनेगा हाउ फार विल वी गो। नेक्स्ट सेंटेंस है हम पास के रेस्टोरेंट से कितनी दूर हैं। हाउ फार आर वी फ्रॉम द नियरेस्ट रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अमाउंट, पीरियड ऑफ टाइम। ये समय के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है आपने मेरा कितने समय तक इंतज़ार किया। ये पास्ट टेंस में है, सबसे पहले लगाएंगे हाउ लॉन्ग। इसके बाद पास्ट टेंस में है तो डिड आएगा, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद आएगी वर्ब वेट और उसके बाद फॉर मी। ये बनेगा हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है आप इस घर में कितने समय से रह रहे हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यू है, यू के साथ हैव बीन का यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले आएगा हाउ लॉन्ग, इसके बाद आएगा हैव, इसके बाद यू और इसके बाद बीन, इसके बाद बी फर्स्ट में ING आएगा। तो ये बन जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है आप न्यूयॉर्क में कितने समय तक रुकोगे। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में है। ये हो जाएगा हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है विद होम। विद होम का मतलब होता है किसके साथ। जैसे कि सेंटेंस है आप बाजार किसके साथ जा रहे थे। ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज या वर का यूज़ किया जाता है। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। सबसे पहले आएगा विद whom, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद वी फर्स्ट में ING आएगा, गोइंग टू मार्केट। तो ये हो जाएगा विद whom वर यू गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम किसके साथ पढ़ रहे हो। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। सबसे पहले विद whom, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, इसके बाद सब्जेक्ट यू और इसके बाद पढ़ने की स्टडी। इसमें ING आ जाएगा, स्टडिंग। विद whom आर यू स्टडिंग। वह किसके साथ खेलेगा। ये फ्यूचर में है। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आएगा विद whom, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब। ये बन जाएगा विद whom विल ही प्ले। नेक्स्ट है फॉर whom। फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए। जैसे कि सेंटेंस है तुम किसके लिए फ़ोन खरीद रहे हो। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
में है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ किया जाता है। ये हो जाएगा फॉर होम आर यू बाइंग अ फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस है वह किसके लिए खाना बनाएगी। ये फ्यूचर में है, हेल्पिंग वर्ब विल आएगी। फॉर होम विल शी कुक द फूड। नेक्स्ट है उसने यह ड्रेस किसके लिए खरीदा। फॉर होम डिड शी बाई दिस ड्रेस। नेक्स्ट है अबाउट होम। अबाउट होम का मतलब होता है किसके बारे में। जैसे कि सेंटेंस है यह कहानी किसके बारे में है। अबाउट होम इज़ दिस स्टोरी। वह किसके बारे में बात कर रही है। अबाउट होम इज शी टॉकिंग। किसके बारे में सोच रहे हो। अबाउट होम आर यू थिंकिंग। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। जैसे कि सेंटेंस है मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। ये मॉडल वर्ब का है, चाहिए के लिए शुड लगाते हैं। ये हो जाएगा फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट। वह यह ड्रेस कहाँ से खरीदेगी। फ्रॉम वेयर विल शी बाई दिस ड्रेस। ये फ्यूचर में है, विल आएगा। नेक्स्ट है वह कहाँ से आई है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव यूज़ की जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ आएगा। ये बनेगा फ्रॉम वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़। फ्रॉम वेयर हैज़ शी कम। यह कहाँ से फूल तोड़ सकता है। ये मॉडल वर्ब कैन का है, सकता है आया, कैन आएगा। ये बनेगा फ्रॉम वेयर कैन ही प्लग द फ्लावर। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। इन तीनों को ही एक साथ पढ़ेंगे। इनका मतलब होता है किस तरह का या किस प्रकार का। इनके लिए सबसे पहले व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि सेंटेंस है यह किस तरह का ड्रेस वह पहनी हुई है। What type of this dress is she wearing? यहाँ पर सबसे पहले what type of या what kind of या what sort of लगाएंगे और इसके बाद object this dress, इसके बाद helping verb is और इसके बाद आएगा subject और इसके बाद आएगी verb। ये present continuous का है तो verb की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है किस तरह की मूवी है। वॉट काइंड ऑफ मूवी इज़। किस तरह का घर है। वॉट काइंड ऑफ हाउस इज़। किस तरह की लड़की है। वॉट काइंड ऑफ गर्ल इज़। किस तरह का के व्यक्ति हो तुम। वॉट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू। नेक्स्ट है वॉट एल्स। वॉट एल्स का मतलब होता है और क्या। जैसे कि सेंटेंस मैं और क्या कर सकता हूँ। वॉट एल्स कैन आई डू। तुम और क्या खाना चाहती हो। What else do you want to eat? वह और क्या लिख रहा है। What else is he writing? माँ और क्या बना रही है। What else is mother cooking? नेक्स्ट है who else. Who else का मतलब होता है और कौन। जैसे कि सेंटेंस है पार्टी में और कौन आ रहा है। Who else is coming at the party? नेक्स्ट सेंटेंस है और कौन खाना खाएगा। Who else will eat द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है और कौन यह खरीदेगा। हु एल्स विल बाय दिस। नेक्स्ट है वेयर एल्स। वेयर एल्स का मतलब होता है और कहाँ। जैसे कि सेंटेंस है वह और कहाँ जा रहा है। वेयर एल्स इज ही गोइंग। और कहाँ तुम खेलना चाहते हो। वेयर एल्स डू यू वॉन्ट टू प्ले। और कहाँ वे पढ़ना चाहता था। वेयर एल्स डिड ही वॉन्ट टू स्टडी। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।